नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सिरोही टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। टोंक में सचिन पायलट का रिकॉर्ड भारी, विधुड़ी और ओवैसी कर पाएंगे खेल। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक हार टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे। टोंक में सचिन पायलट का रिकॉर्ड सियासी विरोधियों पर भारी है। अब देखना यह होगा कि रमेश विधुड़ी और ओवैसी क्या कर पाते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यह पूरी तरह से साफ हो गया है। पायलट को इस बार टोंक से ओवैसी और बीजेपी की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ओवैसी पायलट के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने के संकेत दे चुके हैं, जबकि बीजेपी ने दिल्ली के सांसद रमेश विधुड़ी को टोंक का प्रभारी बनाकर पायलट की घेराबंदी करने की कोशिश की। सियासी जानवरों का कहना है कि पायलट के गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही विधुड़ी ही लाया गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि टोंक के सियासी समीकरण पायलट के पक्ष में है। नजर इस पर ही पायलट पिछली जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। विधानसभा चुनाव 2018 में सचिन पायलट ने 54,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। टोंक का सियासी समीकरण टोंक से कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारती रही है। 2018 में पहली बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला, सचिन पायलट को टिकट दिया। चुनाव आयोग ने 2018 के आंकड़ों के अनुसार टोंक विधानसभा में 2,22,000 वोटर हैं। यह नवाबी दौरा का शहर माना जाता है। यहाँ करीब 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। माना जाता है कि इनका रुझान भाजपा के बजाय कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। पायलट खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं। इनकी संख्या यहाँ करीब 30,000 है। इसके अलावा 35,000 एससी और 15,000 माली समुदाय के वोट भी हैं। अशोक गहलोत खुद माली समुदाय से आते हैं। सचिन से उनकी प्रतिस्पर्धा मानी जाती है। सियासी समीकरण पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में माने जाते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि गहलोत पायलट की सुलह के बाद माली वोटर एक मुश्त होकर पायलट के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। सचिन पायलट ने पिछले चुनाव में बीजेपी के यूनुस खान को 54,000 से अधिक वोटों से हराया था। टोंक के अब तक हुए 14 चुनावों में कांग्रेस 6 और बीजेपी 5 बार विजयी रही है। पायलट का विधुड़ी पर टिप्पणी से इनकार। सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे के तहत बुधवार को टोंक पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और गुर्जर समाज के लोगों ने पायलट का भव्य स्वागत किया। पायलट ने संसद में विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी को टोंक जिला प्रभारी बनाए जाने को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का निजी मामला है कि टोंक में किसको प्रभारी बनाए किसको नहीं। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है, किसने विकास किया है जनता तय करेगी, किसे वोट डालना है। इस बार वोट देने का निर्णय जनता बड़ी समझदारी के साथ करेगी। इसका निर्णय जनता पर छोड़ देना चाहिए, कौन उनके लिए सही है कौन गलत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टुडे।